हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान। तो कंप्लीट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को प्लानिंग कैसे कर सकते हो और कहां तक लेके जा सकते हैं आप अपने ट्रैवल एजेंसी बिजनेस को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान। तो जो स्टेप वन है तो जिसमें हम बात करेंगे ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान, जो बेसिक सा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल आप देख रहे हैं। मैं हर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी करता हूं। तो इसमें क्या होता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान में जो हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं वो टूर पैकेजेस होते हैं जिनकी हमें क्रिएट करना होता है और उनको क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के लिए फिर हमें कहाँ कहाँ कांटेक्ट करने हैं, होटेलियर से कांटेक्ट करने हैं, ट्रांसपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, रिजोर्ट वगैरह से, एक्टिविटीज प्रोवाइडर से, रेस्टोरेंट वगैरह से। तो ये सारी चीजें, जब ये सारी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर लेते हैं, हमारे वेंडर सप्लायर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हम फिर टूर पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उन टूर पैकेजेस की मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग से लीड्स जनरेट होती है, सेल्स टीम उनको कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है और टेक्नोलॉजी से हम पूरा कंप्लीट ये सिस्टम को मैनेज करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, किसी को बुकिंग करनी है, सारी चीजों को हम मैनेज करके चलते हैं। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया आपका ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। जो फर्स्ट जो प्लान है कि आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना है। तो टूर पैकेजेस आपको क्रिएट करने हैं, मार्केटिंग टीम, मार्केटिंग कौन करेगा, सेल्स टीम को हैंडल करना, ऑपरेशन टीम को हैंडल करना, सारे किस तरीके से सारा चीजें मैनेज करके आपको चलनी है। तो ये था बिजनेस प्लान। तो इसके बाद अब आपको जानना है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप फॉर एग्जांपल एक डेस्टिनेशन से स्टार्ट करके इस 2 डेस्टिनेशन, 3, 4, 5, 10, 100 इससे ज्यादा डेस्टिनेशंस को इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने वेंडर्स जैसे एक टूर पैकेजेस बना लिया आपने, एक डेस्टिनेशन का बना लिया, मान लो हिमाचल का आपने सारे टूर पैकेजेस क्रिएट कर लिए, शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, जितने भी वहां पे पॉसिबिलिटीज है, कहां कहां यूजर जा सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपने क्रिएट कर ली। इसी तरीके से फिर आप उत्तराखंड के क्रिएट कर लोगे, कश्मीर के, राजस्थान के, गोवा के, सिक्किम के, अंडमान के, केरला के, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप इंटरनेशनल चले जाओगे, नेपाल, भूटान, आपका मालदीव्स हो गया और इसके अदर देन थाईलैंड हो गया, बाली, दुबई, यूरोप। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप फिर अपने बिजनेस को ग्रो करते चले जाओगे। तो ये तो हो गया आपको जब भी बिजनेस प्लान आपके लिए ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान आप स्टार्ट करें। अब इससे एडवांस वर्जन में अब लेके चलते हैं आपको कि इससे एडवांस वर्जन क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए एडवांस वर्जन, उसका यहां से हम आ गए एडवांस वर्जन पे। तो इसमें आपका ये जो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान है, इसमें हमें क्या करना है। तो ये हो गई आपकी ट्रैवल एजेंसी। हम सारी डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे, जितनी भी हमारी पॉसिबल हो सकती है उन डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे। जो भी वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो भी डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, इंडिया में ही देखो जो 10 लोकेशन है जो मेनली वहीं पे लोग ट्रैवल करते हैं, 10-12 लोकेशन है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, गोवा हो गया, राजस्थान, केरला, अंडमान, सिक्किम। तो इस तरीके से ये 8, 10, 12 लोकेशन है जहां पे लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, अपने ट्रैवल करने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से 10-12 लोकेशन है बाहर, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड, दुबई, यूरोप। ये इस तरीके से 8, 10, 12 लोकेशंस आपको ये मिल जाएंगी। तो ये इन टूर पैकेजेस में आपको डील करना है। और इसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। जो ये बिजनेस मॉडल है इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी ट्रैवल एजेंसी है, अब ये एज ए ट्रैवल सप्लायर काम करेगी। ये आपको अब आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है, आपको ट्रेन, कैब, एक्टिविटीज, पैकेजेस, फ्लाइट्स, होटल, बस, इन सारी चीजों में आपको डील करनी है। अब होटल्स में फॉर एग्जांपल एक एक लोकेशन को पकड़ते जाओ, मतलब जिसमें आप डील कर रहे हैं उसके जितने भी होटल्स है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, उनमें आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। और उसको सिस्टम को बनाना है आपको पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन बनाना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है B2B B2C मॉडल।
ये हो गया बी टू बी ट्रैवल बिजनेस मॉडल, बी टू सी ट्रैवल बिजनेस मॉडल। तो इसमें क्या होता है, जो बी टू सी है, कस्टमर डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन्हें ट्रेन चाहिए, कैब चाहिए, एक्टिविटी बुक करनी है, पैकेजेस बुक करनी है, फ्लाइट बुक करनी है, होटल, बस, वो सारी चीजें यहाँ से आपके जो बी टू सी है वो बुक कर सकते हैं। इसके अदर देन और भी चीजें है, ट्रैवल जो सर्विसेज होती है उनमें आप ऐड कर सकते हैं, फॉरेक्स हो गया, वीजा हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया बी टू सी। अब क्या हो गया कि जो नई नई ट्रैवल एजेंसीज है, अब क्या हो गया, आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, अब आप जो नई ट्रैवल एजेंसीज है वो है, फॉर एग्जांपल उनको हिमाचल के टूर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है, उत्तराखंड के, तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको भी ये कहोगे कि आप हमारा कंप्लीट बी टू बी पोर्टल हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई भी सर्च करेगा वहां पे ट्रेन, कैब, पैकेजेस, फ्लाइट्स वगैरह जो भी बुक करनी है तो वहां से वो बुक कर सकता है। या आप अपने बैकएंड में भी देख सकते हैं, बैकएंड में आपको क्या करना है, बैकएंड में जो भी आपको फ्लाइट चाहिए, होटल चाहिए, तो आप वहां पे जो भी हमारा सिस्टम है, ये जो मेन ट्रैवल एजेंसी की तरह आपको काम करना है एज ए ट्रैवल सप्लायर, तो आपके पास जितने भी सप्लायर्स हैं, आप होटल्स, फ्लाइट्स, जितने भी आपने एपीआईज वगैरह इंटीग्रेट कर लिए, पूरे आपने पैकेज क्रिएट कर लिए। अब क्या होगा कि आप इन जो सर्विसेज आपने क्रिएट की है इसको आप बी टू सी को भी सेल करोगे और बी टू बी को भी सेल करोगे। अब जो बी टू बी एजेंट आपके साथ जुड़ते जाएंगे तो आप देखो कि आपके पास कितना जबरदस्त फिर वहां से बिजनेस ग्रो होने वाला है। जैसे यहां पे मैंने डिस्कस किया है, जैसे ट्रैवल एजेंट 1 2 3 4 5 इस तरीके से 1000 10,000 ट्रैवल एजेंट तक फॉर एग्जांपल आप लेके चले जाते हैं इस बिजनेस मॉडल से, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज कर रही है, इसलिए वो करोड़ों में भी अर्न कर रही है। तो यहां से फॉर एग्जांपल ट्रैवल एजेंट 1 2 3 आपने ऐड कर लिए यहां से, तो अब क्या हो गया, आपके पास ऑलरेडी सारी ये चीजें हैं, पैकेजेस, फ्लाइट्स, होटल, बस वगैरह, सारी एक्टिविटी, कैब, ट्रेन वगैरह। तो जो ट्रैवल एजेंट है ये आप इनको सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ये आप उस सिस्टम से जो बैक एंड में होगा, फ्रंट एंड में होगा, बी टू बी बी टू सी, आप दोनों इनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, इनके भी जो आगे कस्टमर हैं वो यहां से, क्योंकि ये ट्रैवल एजेंट है, ये भी आगे मार्केटिंग करेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास अभी मान के चलता हूं मैं, गोवा के टूर पैकेजेस नहीं है, तो ये गोवा के टूर पैकेजेस के लिए आपको कांटेक्ट करेगा, थाईलैंड के टूर पैकेजेस के लिए कांटेक्ट करेगा। तो आपने सिस्टम बना रखा है, आप यहां से सारा इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करते रहेंगे सिस्टम के थ्रू, जो मैंने टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो वहां से सारा सिस्टम से इसको पता चलता रहेगा। अब ये इसको पता चला कि भाई 1 लाख रुपए का मेरा पैकेज पड़ रहा है, वो आगे जो कस्टमर है उसको, आपको जो भी उसका मार्जिन है 10%, 5%, 20% वो ऐड करके आगे सेल कर देगा। तो इस तरीके से इसके भी बहुत सारे कस्टमर होंगे, कस्टमर 1 2 3 4 5 थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स को ये भी डील कर रहा है। तो यहां से आप देखो एक ही एजेंट से आपको कितना जबरदस्त बिजनेस मिलने वाला है। इसी तरीके से एजेंट 2 3 4 5। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखो, ट्रैवल एजेंट है ये, अब इसने बहुत, अभी ये क्या कर रहा है कि इसके भी आगे ट्रैवल एजेंट है, तो क्या करेगा वो, इन ट्रैवल एजेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा और इन ट्रैवल एजेंट के भी आके कस्टमर होंगे। तो इस तरीके से देखो, अगर एक ट्रैवल एजेंट है उसके मान के चलो कि 10 15 20 50 100 एजेंट्स उसने भी अपने कनेक्ट कर रखे होते, तो ये कई बार चेन हो जाती है कि ये उसको, इसका ट्रस्ट बेसिकली इस पे है कि मैं इस पे ट्रस्ट करता हूं, जो ये एजेंट है जो इसने जोड़े हैं, जो नेटवर्किंग कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो बेसिकली ये जो एजेंट है ये इसके साथ कनेक्ट रहेंगे और ये आगे ट्रैवल एजेंसी के साथ ही कनेक्ट है, जो बेसिकली मेन ट्रैवल सप्लायर की तरह काम करती है। तो इस तरीके से आप फिर इनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं एजेंट्स को। एजेंट के आगे आगे कस्टमर है, तो यहां से ये आपके लिए बहुत जबरदस्त एजेंट, फिर बहुत जबरदस्त एजेंट आपके लिए ये बनने वाला है, जो कि आपको बहुत ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करेगा। तो आप जब ये देखेंगे, जैसे ईज माई ट्रिप आप देख रहे होंगे कि ये क्या बिजनेस मॉडल समझा रहा है, इसका इतना समझ नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कि जो ये बड़ी कंपनियां हैं, आप ये देखेंगे कि इन्होंने, इनके जो सिस्टम आप देखेंगे तो ये इसी सिस्टम पे वर्क कर रही हैं, बेसिकली एज ए ट्रैवल सप्लायर वर्क कर रही हैं। ट्रैवल सप्लायर में आप देखेंगे, ये हम यहां से कर देते, देखो जो मैंने बात की, जो मैंने यहां पे बात की कि हमें प्रोवाइड क्या क्या करना है, जो ट्रैवल हमारी एक्टिविटीज है, ट्रेन, कैब, जो ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज है, देखो फ्लाइट, होटल, होम स्टे, हॉलीडे पैकेजेस, ट्रेन, बसेस, कैब, फॉरेक्स, चार्टर फ्लाइट्स, ठीक है, कुछ तो मैंने ऐड भी नहीं की, तो ये एक्टिव प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बन गई पूरी ट्रैवल एजेंसी, तो ये बन गई पूरी ट्रैवल एजेंसी, एज ए वर्क कर रही है ट्रैवल सप्लायर, ट्रैवल सप्लायर एज ए वर्क कर रही है। तो आप यहां से जो भी देखेंगे तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, देखो यहां पे
अब ये क्या करेंगे, तो ये आगे B2C को तो प्रोवाइड कर ही रही है। कोई भी आएगा, फॉर एग्जांपल मैं एज ए B2C आया, दिल्ली से बेंगलोर जाना मुझे, भाई यहाँ पे सारा फ्लाइट बुक कर ली मैंने, सर्च करी, बुक की, बात खत्म। तो इनके पास बन गया, मतलब रेवेन्यू चला गया। अब यही जो सिस्टम इन्होंने बना रखा, अब जो ये छोटे एजेंट हैं जिनके पास इस तरह की इतनी सारी चीजें नहीं है, फ्लाइट कहाँ से बुक करे, होटल कहाँ से, सारी चीजें, तो इन्होंने, इनका होटल बेस बहुत ज्यादा है, इन्होंने होम स्टे, हॉलीडे पैकेजेस, सब चीजों में इनके पास अच्छे ट्रैवल सप्लायर्स इनके साथ कनेक्ट है। तो इसलिए ये एज ए ट्रैवल सप्लायर अब अच्छे से काम कर रही है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे B2C तो इन्होंने कर रखा, अब इसी तरीके से B2B में भी डील करते हैं, बैक एंड में पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं एजेंट को। तो एजेंट क्या करता है कि फिर एजेंट उनसे ये लेता है, फ्लाइट बुक करनी है तो वहां पे बैक एंड में अपने कस्टमर्स के लिए फ्लाइट बुक कर देता है, होम स्टे बुक कर देता है, होटल बुक कर देता है, ट्रेन बस जो भी बुक करना है। तो इस तरीके से फिर ये कंप्लीट सिस्टम वर्क करता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे फ्लाइट, होटल, बस, ट्रेन, हॉलीडे, कैब्स, एक्टिविटीज, मोर में आप जाओगे, चार्टर, क्रूज, गिफ्ट कार्ड, ऑफर, कॉर्पोरेट, देखो एजेंट लॉगिन। तो जो भी एजेंट इनके साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब ये मान के चलो, अब ये दे रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं या एजेंट के थ्रू आगे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो लोकल एरिया में कई बार होते हैं, या जो फॉर एग्जांपल कोई महाराष्ट्र से ट्रैवल करने आ रहा है हिमाचल में, तो वो चाहेंगे कि हम जो ट्रैवल करने जाए वो गुजरात से जैसे ट्रैवल करने आ रहे, तो गुजरात की ही कोई ट्रैवल एजेंट हो जो हमें गाइड करे। या जो फॉर एग्जांपल में कोई केरला से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है हिमाचल ट्रैवल करने के लिए, तो वो चाहेगा कि मेरे वहीं की कोई ट्रैवल एजेंसी हो, क्योंकि कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। वो वहां पे जाके उनके ऑफिस में जाके मीटिंग कर सकता है, ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम अपने जो एजेंट है, जो ये एजेंट होते हैं, जो इनके कस्टमर है, जो ये एजेंसी है, डायरेक्ट इनके साथ कुछ कस्टमर को नहीं ये वो ग्रैब कर सकती, लाइक कि डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट करे, क्योंकि उसका ट्रस्ट इस एजेंट पे है। पर अब इस ट्रैवल एजेंसी ने क्या, इस एजेंट को पकड़ लिया कि भाई हमारे पास ये सारी चीजें हैं, हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको पूरा सिस्टम बना के देंगे, ये बहुत सारे ऑफर्स भी आपको दिखेंगे मार्केट में कि फ्री ट्रैवल वेबसाइट लो, फ्री ये चीजें लो, फ्री, इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि भाई सेटअप कॉस्ट सिर्फ 1,000 रुपए है, आपको फ्री में आपका ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करो, फ्री में आपको ये मॉडल बना के देंगे, B2B मॉडल बना के देंगे। तो उसमें एक्चुअली फ्री का क्या सिस्टम है कि वो आपको ऐसे एजेंट कनेक्ट कर रहे हैं, आपको सारा सिस्टम बना के दे, सिस्टम तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस आपको क्रिएट करके उन्होंने ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये सारी चीजें, एक्टिविटीज वहां पे दिखने शुरू हो जाएंगी। जैसे ही दिखने शुरू हो जाएंगे वहां पे आपको रेट वेट सारी चीजें डे वाइज के अकॉर्डिंग सारी चीजें मिल जाएंगी और आप अपने कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। तो इसने इसको कनेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये केरला का ट्रैवल एजेंट है और ये गुड़गांव में ट्रैवल एजेंसी है, तो इसने इसको कनेक्ट कर लिया, वो केरला के सारे कस्टमर को फिर ये इनके थ्रू यहां से सप्लाई करेगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये सर्विसेज लेगा। तो इस तरीके से ये एजेंट लॉगिन वाला देखो आप सिस्टम, यूजर, पासवर्ड, फोरगोज पासवर्ड, साइन अप हेयर, साइन अप करके आप इस तरीके से साइन अप कर सकते हैं एज ए एजेंट। तो इसमें ये सारे डिटेल्स मांगते हैं कि आपका टाइटल, कोई भी कंपनी है आपके जो भी एजेंट जुड़ेगा उसके सारे डिटेल्स, तो एजेंसी डिटेल, नेम क्या है, यूजर टाइप क्या है, एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फ्रेंचाइजी है, स्टेट कौन सी है, सिटी, जिप कोड, ठीक है, आईटा स्टेटस अप्रूव्ड है, नोट अप्रूव्ड है, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर बिजनेस अकाउंट। देखो ये सारी चीजें आप यहां से इस तरीके से को कनेक्ट हो सकते हैं फिर इन सिस्टम के साथ। तो बेसिकली ये हो गया सिस्टम, जो कि बहुत बड़े लेवल पे, अगर जो नेक्स्ट लेवल पे मैं बात करूं तो वहां पे इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये हो गए 2 बिजनेस प्लान के बारे में हमने बात की, जो ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान, ये बेसिक हो गया। और ये फिर जो एडवांस हो गया कि आप ही B2B प्रोवाइड करने लग गए, आप ही सारे फ्लाइट, होटल्स, बसेस प्रोवाइड करने लग गए। और इसमें क्या होता है, जैसे इसमें तो मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास बहुत सारी डेस्टिनेशंस होनी चाहिए, बहुत फ्लाइट वगैरह के ऑप्शंस होने चाहिए, होटल्स के ऑप्शन। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एक लोकेशन भी टारगेट कर ली कि आपने देखा कि मैं तो भाई सिर्फ हिमाचल के पैकेजेस में डील करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ 4 धाम के पैकेजेस में डील करना चाहता हूं, या सिर्फ गोवा के पैकेजेस में डील करना चाहता हूं, या सिर्फ इंटरनेशनल पैकेजेस में, या सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस, कितने सारे ऑप्शन है। सिर्फ स्पिरिचुअल हो गया, वेलनेस टूरिज्म हो गया, बर्ड वॉचिंग टूरिज्म, बहुत सारे टूरिज्म के टाइप्स हो जाते हैं, जंगल टूरिज्म हो गया। तो मैं सिर्फ उस में
डील करना चाहता हूं और मैं बेसिकली B2C में ही डील करूंगा, तो आपके लिए ये बिजनेस प्लान बहुत सही है। आप उस चीज में एक्सपर्ट बनो अपने, पर आपको जाना है कि बहुत करोड़ों में अर्न करने हैं, बहुत ज्यादा आगे। क्योंकि कई बार होता है कि ये छोटे लेवल पे जैसे एक हो गया कि हाँ भाई आप कर रहे हो 10 12 15 20 लोगों की टीम के साथ काम करें, पर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हो जाता है। आप जैसे ये देख रहे हैं ये बड़े बड़े सिस्टम जो बन जाते हैं, तो इस तरीके से बनते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस प्लान है उसमें आप क्या करने शुरू कर देते हैं कि कंपनी के एसेट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देते। कंपनी के एसेट, अभी तो आप टाई अप कर रहे थे कि होटल्स के साथ, बस के साथ, कैब के साथ, एक्टिविटी प्रोवाइडर के साथ, अब आपने होटल ही खुद परचेज करना शुरू कर दिया, लीज पे लेना शुरू कर दिया। होटल्स, होम स्टे आपकी कंपनी के एसेट्स बन रहे हैं, आपकी जो भी गाड़ियां हैं उनको परचेज कर रहे हैं, या कोई लैंड है या कोई एक्टिविटी प्रोवाइडर करते हैं उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट या टाई अप, या उनको ही पूरा इस तरीके से वो कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप कंपनी के एसेट्स बना रहे हैं कि वहां पे इस तरीके से, तो ये हो जाता है कि आपका इससे थोड़ा सा नेक्स्ट बिजनेस प्लान, आपका बिजनेस को लेके चले गए आप अपने कंपनी को। इसके बाद आ जाता है फ्रेंचाइजी मॉडल कि आपने अपना सिस्टम बना लिया। अब आपने अपना सिस्टम बना लिया, अब इसके बाद क्या होता है कि आप फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर देते हो। आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर देते हो कि भाई मैंने पूरा सिस्टम बना लिया मेरा, अब आपको किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए, आप मेरे नाम से आगे, हम आपको पूरी मार्केटिंग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं और सभी लोग कंपनी को जानते हैं, तो आप हमारी फ्रेंचाइजी लो, वहां से आपको बिजनेस मिलेगा, ट्रस्ट का कोई इशू नहीं रहेगा, सारा सिस्टम हमने बना रखा है। तो इस तरीके से आप अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंचाइजी प्रोग्राम में जैसे मैं इन्हीं की दिखा देता हूं, इज माई ट्रिप की, जैसे फ्रेंचाइजी, इज माई ट्रिप फ्रेंचाइजी स्टार्ट योर ट्रैवल बिजनेस विद वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ट्रैवल OTAs और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्यों फ्रेंचाइजी ले, तो इन्होंने अपना बता रखी है, ओन ए ट्रैवल एजेंसी विद इन्वेस्टमेंट एज, देखो 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी। पार्टनर विद इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रैवल कंपनी, अर्न ओवर INR 30 लाख एनुअली आप अर्न करो, ये बोल रहे हैं। लिस्टेड ऑन NSE एंड BSE, ये लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैवल कंपनी, 61,000 से भी ज्यादा ट्रैवल एजेंटों का नेटवर्क है इनके पास। 400 से ज्यादा इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरलाइंस, जो मैं देखो 61,000, जो देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा था 10,000 तक ही बात की थी मैंने, तो 61,000 इनके पास ट्रैवल एजेंट्स का नेटवर्क है। 400 से ज्यादा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइंस है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट्स की, जो इंटरनेशनल 400 से ज्यादा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरलाइन, 1 मिलियन से भी ज्यादा इनके होटल पार्टनर्स हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा होटल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। 11 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स नेटवर्क ऑनलाइन, लिस्टेड अमंग द 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ इंडिया, सेल्फ फंडेड कंपनी। तो ये देख सकते हैं इनके फीचर्स बता रखे हैं। ओवर प्रोडक्ट क्या क्या है, फ्लाइट, ग्रुप फेयर, होटल, जो यहाँ पे मैंने बात की, ये सारी चीजें यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रूज, चार्टर, वीजा वगैरह। ठीक है, बेनिफिट बता रखे हैं। इस तरीके से आपका ऑफिस बन जाएगा, किसी को मीटिंग करनी है, या टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, देखो ये चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 7 पॉइंट, तो यहाँ पे देखो मेट्रो सिटी में 10 लाख है और नॉन मेट्रो सिटी में 7.5 लाख है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। तो इस तरीके से बेसिकली कहने का मतलब है कि इससे नेक्स्ट जब आप जाते हैं, क्योंकि फिर जो स्टार्ट करेगा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस आपके फ्रेंचाइजी मॉडल से, तो वहां पे देखो जितना प्रॉफिट होगा, जितना रेवेन्यू होगा, उसमें उसका भी फायदा होगा, और आपकी कंपनी की तो ब्रांडिंग हो रही है और वहां से आपको भी प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से ये फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो अपने बिजनेस प्लान में, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान में, जो नेक्स्ट लेवल में और क्या कर सकते हैं द अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान में, तो सेटअप इन फॉरेन कंट्रीज। जैसे अभी कुछ मेरे साथ एजेंट कनेक्ट है, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो भी फॉर एग्जांपल केरला और लक्षद्वीप के टूर पैकेजेस में डील करते थे। अब उन्होंने कहा है कि हम मालदीव्स में भी अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। अब मालदीव्स में भी जो है होटल्स लीज पे लेंगे, वहां पे जो कमियां है, जो बजट होटल्स है, ठीक है, क्योंकि जो मालदीव्स है एक लग्जरी डेस्टिनेशन है। लोग सोचते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, पर कुछ वो बना रहे हैं कि जैसे इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग,
अगर उन्हें जाना हो मालदीव्स तो बजट में वो कैसे ट्रैवल कर सके। तो इस तरीके के होटल्स के साथ टाई अप करना, उनको लीज पे लेना, उसको थोड़ा सा रिनोवेट करके अपने अकॉर्डिंग उसको सेटअप करना। तो फिर वहां पे क्या होता है कि आप उन कंट्रीज में ही अपना सेटअप करना शुरू कर दो कि लाइक वहां पे ऑफिस ओपन कर लिया, वहां पे ही आपकी कार कैब्स वगैरह आपने हायर वगैरह कर लिया, जैसे कुछ लीज वगैरह पे ले ली या टाई अप्स वगैरह कर लिए, होटलों के साथ टाई अप कर लिए। अब क्या हो गया, आपके पास एक अदर कंट्री है। अब उस कंट्री में फॉर एग्जांपल मालदीव जैसी बहुत टॉप कंट्री है ये टूरिज्म के मामले में अगर बात करूं तो फॉर एग्जांपल वहां पे आपने अपना सेटअप कर लिया, मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। अब कहीं से भी वहां पे आ रहे हैं, आप अदर कंट्रीज में भी मार्केट कर सकते हो। इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में भी देखो मालदीव से कहां से कस्टमर आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वहां पे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जो ट्रैवल करने आते हैं। तो उन कंट्रीज में ट्रैवल करके तो आप देखो पूरे वर्ल्ड वाइड आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक लोकेशन की बात है। इसी तरीके से एक मेरे जो एजेंट है उन्होंने थाईलैंड में अपना सेटअप किया हुआ है, वहां पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रखी है, वहां पे ऑफिस है, वहां की जो लोग हैं उन लोगों को हायर कर रखा है जो वहां पे थाईलैंड में जो वहां की लैंग्वेज है वो बोलते हैं, डेस्टिनेशन की नॉलेज है कोई भी प्रॉपर है। तो इस तरीके से थाईलैंड में पूरा सेटअप कर लिया। एक एजेंट है वो दुबई में पूरा सेटअप कर रहे हैं कि उनका दिल्ली में भी ऑफिस है और दुबई में भी अपना ऑफिस है। तो वो क्या कर रहे हैं कि दुबई में अब जितने भी ट्रैवल करने आ रहे हैं, जहां जहां जिन जिन कंट्री से ट्रैवल करने आ रहे हैं, तो देखो कितना जबरदस्त ये सिस्टम बन सकता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कंट्रीज में अपना सेटअप करके तो वहां पे लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया में आपका, अभी तो आप इंडिया के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि इंडिया में ट्रैवल करवाना है लोगों को, इंडिया से बाहर ट्रैवल करवाना है, जो इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हैं या जो इंडिया में घूमने आ रहे हैं उनको ट्रैवल करवाना है। पर अब आप एक अलग कंट्री में चले जाएंगे, थोड़े एडवांस चीजें हैं। जब आप एक अलग कंट्री में चले जाएंगे तो वहां पे जो लोग आना पसंद कर रहे हैं, इवन जो इंडिया से जा रहे हैं उनको तो देने ही है सर्विस, पर जो बाकी कंट्री से आ रहे हैं उस डेस्टिनेशन में, मान के चलो थाईलैंड कितनी जबरदस्त डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड वाइड से लोग वहां पे आते हैं, इंडोनेशिया है, दुबई है, मालदीव्स है, वर्ल्ड वाइड आते हैं वहां पे, यूरोप है। तो अगर आपने वहां पे अपना सिस्टम क्रिएट कर लिया, अपना ऑफिस सेटअप कर लिया, वहां पे सारी चीजें हो गई, तो यहां से जो बिजनेस आपको मिलने वाला वो जबरदस्त मिलने वाला। और यही अल्टीमेट फिर ट्रैवल बिजनेस प्लान है कि आप यहां से स्टार्ट करके आप कहां तक जा सकते हैं। और जब ये चीजें हो जाती है, आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, इवन इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आप अपना जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक मार्केट में भी अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं और वहां से भी फिर आप अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये था ट्रैवल एजेंसी बिजनेस प्लान, अल्टीमेट ट्रैवल एजेंसी, जो जिस उस पे है आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। तो हमने ये जो सबसे फर्स्ट बिजनेस प्लान है उसकी बात की, फिर सेकंड पे आए, फिर हमने कंपनी एसेट्स के बारे में बात की, फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में और सेटअप इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये था इस वीडियो के बारे में। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना, और ऐसे ही वीडियोस को के लिए आप, वैसे तो मैंने बना रखे बहुत सारे वीडियोस ट्रैवल बिजनेस पे, आप देख सकते हैं, मैं रेगुलरली क्रिएट करता रहता हूं। तो इन वीडियोस को भी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाए। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।